दोस्तों, ऊंट एक ऐसा जानवर है जिसे किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। ऊंट गधे, घोड़ों, गाय, भैंस, भेड़, बकरी एवं कुत्ते, बिल्लियों समेत इंसानों द्वारा पाले जाने वाले प्रमुख जानवरों में से एक है। इंसानों ने ऊंटों को पालना प्राचीन काल में ही शुरू कर दिया था। ये इंसानों द्वारा लड़ी गई विभिन्न लड़ाइयों में इंसान का साथी रहा है। वर्तमान में भारत समेत अनेकों देश की फौज रेगिस्तानी इलाकों में ऊंटों की मदद से ही गश्त लगाती है। रेगिस्तानी इलाके में रहने और जीने के हिसाब से ऊंट सबसे लाजवाब प्राणी है। ऊंट के पास लंबी टांगें होती हैं, जिस कारण जमीन से निकलती गर्मी या ठंड इसके शरीर तक कम पहुंच पाती है। इनकी भौहें 10 सेंटीमीटर लंबी होती हैं ताकि इनकी आंखों में रेत ना घुस पाए। जब इन्हें पानी मिलता है तब ये करीबन 150 लीटर पानी एक ही बार में पी जाते हैं। उसके बाद ये चिलचिलाती गर्मी में भी हफ्तों तक बिना पानी पिए आसानी से रह लेते हैं। हम इंसानों के शरीर में 60% तक पानी होता है। यदि इस पानी में 15% तक की कमी आ जाए तो इंसान की जान भी जा सकती है। इसके विपरीत एक ऊंट के शरीर में अगर 25% पानी की कमी भी आ जाए तो भी इसे कोई परेशानी नहीं होती। रेत में पैर धंसने की वजह से जहां अन्य जीवों का चलना भी मुश्किल होता है, उसी रेत में एक ऊंट 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। दोस्तों, ऊंटों की 2 किस्में पाई जाती है, ड्रोमेडरी ऊंट और बैक्टेरियन ऊंट। ड्रोमेडरी ऊंट मुख्यतः अरबी नस्ल के ऊंटों को कहा जाता है। ऊंट की कुल संख्या में 94% हिस्सा इसी नस्ल के ऊंटों का है। ये ऊंट भारत में आमतौर पर हर जगह दिखाई दे जाते हैं। अक्सर इनका इस्तेमाल भारी वजन खींचने के लिए किया जाता है। इन ऊंटों की कमर पर एक कुबड़ होता है जो पिरामिड जैसी आकृति का होता है। इनकी ऊंचाई 7 फीट तक हो जाती है। वहीं बैक्टेरियन ऊंट, जिन्हें मंगोलियन ऊंट भी कहा जाता है, ऐसे पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले ऊंट हैं जहां नाक के बराबर ही वर्षा होती है। इनकी कमर पर 2 कुबड़ होते हैं और ऊंचाई के मामले में ये 11 फीट तक हो सकते हैं। इस ऊंट की एक जंगली किस्म भी पाई जाती है जिसे वाइल्ड बैक्टेरियन ऊंट कहा जाता है। ये ऊंट भारत के लेह लद्दाख समेत मध्य एशियाई देशों में भी पाए जाते हैं। भारतीय सेना इस ऊंट का इस्तेमाल चीन की सीमा पर निगरानी रखने के लिए करती है। ये ऊंट कम ऑक्सीजन वाले हाई एल्टीट्यूड क्षेत्रों में रहने के हिसाब से माहिर हैं। दोनों ही किस्मों के ऊंटों का वजन आमतौर पर 400 से 700 किलो तक होता है। इनकी अधिकतम उम्र 40 साल के आसपास ही होती है। आमजन में यह धारणा है कि ऊंटों के कुबड़ में पानी स्टोर रहता है, किंतु ऐसा नहीं है। ऊंटों का कुबड़ मुख्य रूप से फैट अर्थात चर्बी से बना हुआ होता है, चाहे रेगिस्तान हो या ऊंचे पहाड़। ऊंटों के रहने के स्थान इतने दुर्गम होते हैं कि इस जीव को लंबे समय तक भूखा रहना पड़ सकता है। भूखा रहने के दौरान अपने कुबड़ में जमा चर्बी से ही ऊंट के शरीर को ऊर्जा मिलती है। ऊंट का गर्भकाल लंबा होता है। मादा ऊंट यानी ऊंटनी करीब 13 से 15 महीनों तक गर्भवती रहने के बाद आमतौर पर एक ही और कभी कभार 2 बच्चों को जन्म देती है। जन्म के समय नन्हे ऊंट का वजन 35 किलो के आसपास होता है। छोटा ऊंट दिखने में बेहद ही प्यारा होता है। ये जन्म लेने के कुछ घंटों पश्चात ही अपनी मां का दूध पीना शुरू कर देता है। ऊंटनी का दूध बेहद पौष्टिक होता है। इसके दूध में गाय या भैंस की तुलना में अधिक प्रोटीन और विटामिन पाए जाते हैं। ये दूध बेहद सुपाच्य भी होता है। ऊंटनी के दूध को मधुमेह यानी डायबिटीज की बीमारी में भी बेहद लाभदायक बताया जाता है। ये दूध भैंस और गाय के दूध की तुलना में काफ़ी महंगा बिकता है, क्योंकि इस दूध में कई बेहद दुर्लभ खनिज भी होते हैं। दूध में ऐसे खनिजों की मौजूदगी की वजह है ऊंटों की खुराक। एक ऊंट संसार भर में पाए जाने वाले हर प्रकार के पेड़ पौधे और घास को खा जाता है। रेगिस्तान में उगने वाले कैक्टस कांटों से भरे हुए होते हैं। हम यदि उन्हें छुए भी तो जख्मी हो जाएंगे, लेकिन ऊंट बड़े मजे से इन कैक्टस के पौधों को कांटों समेत खा जाता है। असल में ऊंट के बड़े होंठ बेहद लचीले होते हैं जो कांटों के हिसाब से ढलकर कांटों को मोड़ देते हैं। साथ ही इसके मुंह के अंदर पंक्तिबंद रूप में बेहद कठोर संरचना पाई जाती है जिसे पेपली कहा जाता है। ये संरचना इतनी मजबूत होती है कि नुकीले कांटे भी इससे टकराकर टूट जाते हैं। जहाँ तक खाने का सवाल है, ऊंटों से एक हैरत अंगेज बात भी जुड़ी हुई है, वो ये कि ऊंट सांपों को भी खाते हैं। दरअसल ऊंटों को एक अनोखी बीमारी होती है जिस वजह से उनके मुंह और पैरों में दर्द रहने लगता है। इस बीमारी से प्रभावित ऊंट खाना और पीना तक छोड़ देते हैं और कुछ सप्ताह में ही भूख और प्यास के चलते उनकी मृत्यु हो जाती है। माना जाता है कि अगर इस बीमारी से प्रभावित ऊंटों को जहरीला सांप खिला दिया जाए तो सांप के जहर के प्रभाव से बीमार ऊंट
कुछ घंटों में ही स्वस्थ हो जाते हैं। इसलिए खाड़ी देशों में अक्सर बीमार हो चुके पालतू ऊँटों का जबरन मुंह खोलकर उनके मुंह में सांप डाल दिया जाता है। ये भी कहा जाता है कि बीमार ऊँट को अगर सांप दिखाई दे जाए तो वो बिना इंसानी मदद लिए खुद ही सांप को निगल जाता है। हालांकि जानवरों के डॉक्टर ऊँट के बीमार होने का जिम्मेदार वायरसों को ठहराते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि असल में वायरस से प्रभावित हुए सभी ऊँट नहीं मरते, बल्कि कुछ बीमार ऊँट खुद ही ठीक हो जाते हैं। और ये सांप खिलाकर ऊँटों को स्वस्थ करने की परंपरा महज एक अंधविश्वास है। लेकिन कुछ जीव वैज्ञानिकों ने यह भी बताया है कि उन्होंने सिर्फ ऊँटों को ही नहीं बल्कि जंगल में कई बार हिरणों को भी छोटे सांपों को खाते हुए देखा है। यानी ऊँट द्वारा सांप खाने की इच्छा रखना केवल अंधविश्वास नहीं कहा जा सकता, किंतु शाकाहारी जीवों द्वारा सांपों को खाने की वजह अभी तक पूरी तरह से नहीं समझी गई है। दोस्तों, आज मशीनों का युग है, इसलिए तमाम जानवरों का महत्व इंसानों के जीवन से कम हो चुका है। किसी जमाने में पालतू जानवर न सिर्फ इंसानों की जरूरत बल्कि शान भी हुआ करते थे। दुनिया भर के राजाओं ने जब भी रेगिस्तान या ज्यादा रेतीली जगहों पर युद्ध किया है तब ऊँटों का ही इस्तेमाल किया है। हाथी के बाद युद्ध में ऊँटों को ही सबसे खतरनाक जानवर माना जाता था। वास्तव में घोड़े तो ऊँटों से बेहद डरते थे, इसलिए घुड़सवारों की सेना ऊँटों की सेना के सामने कहीं नहीं ठहरती थी। पर्शिया के साइरस द ग्रेट को जब पता चला कि घोड़े ऊँटों को देखकर भाग खड़े होते हैं तो उन्होंने बड़े पैमाने पर युद्धों में ऊँटों का इस्तेमाल किया और अनेकों लड़ाइयाँ जीती। हालांकि भारतीय राजाओं ने ऊँटों का वैसा इस्तेमाल नहीं किया जैसा किया जाना चाहिए था। भारतीय राजाओं ने ऊँटों की बजाय हाथियों के साथ घोड़ों के इस्तेमाल पर अधिक जोर दिया। राजपूत राजाओं द्वारा घोड़ों को ऊँटों से ज़्यादा महत्व देना काफ़ी अनोखी बात है, क्योंकि राजस्थान के गर्म मौसम और रेतीली एवं पथरीली जमीन में ऊँट घोड़े की तुलना में कहीं बेहतर सिद्ध होते। माना जाता है कि भारत में केवल 2 कुबड़ वाले मंगोलियन ऊँट ही कुदरती रूप से पाए जाते हैं। एक कुबड़ वाले ऊँट और घोड़े दोनों ही जानवर मूल रूप से अरब देश के जीव हैं, लेकिन घोड़े करीब 5000 BC में ही भारत आ चुके थे, जबकि अंदाजा लगाया जाता है कि भारत में सर्वप्रथम ऊँट 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के काफिलों के साथ आए थे। भारत में आने पर ऊँट भारत में रच बस गए। राजस्थानी संस्कृति में ऊँटों का महत्व बेहद अधिक है। राजस्थान में ऊँट पालने के लिए रेबारी जाति प्रसिद्ध है। यहाँ के लोकगीतों में भी ऊँटों का महत्व देखा जा सकता है। देश में 80% ऊँट राजस्थान राज्य में ही पाए जाते हैं। राजस्थान सरकार ने 30 जून 2014 को ऊँट को राज्य पशु का दर्जा दिया था एवं ऊँटों के वध और मांस बेचने को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद भी पिछले कुछ दशकों के दौरान ऊँटों की संख्या भारत में तेजी से घटी है, जिसका मुख्य कारण इंसानों द्वारा ऊँटों को कम पाले जाना है। इस जानवर ने सदियों से इंसानों के साथ ही जीवन जिया है, इसलिए बिना इंसानी संरक्षण के ऊँट अपना जीवन सुगमता से जी नहीं पाते हैं। वस्तुतः ऊँट और इंसान एक लंबे समय तक एक दूसरे का साथ निभाते आ रहे हैं। उम्मीद है ये साथ आगे भी यूं ही जारी रहेगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।